पुरानी पेंशन बहाली और अन्य मांगों को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ सहित विभिन्न राज्य कर्मचारी संगठन अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कर्मचारी संगठनों ने शुक्रवार को शहर के स्थित जीजीआईसी हॉल में बैठक कर सरकार को घेरने व न दबाव बनाने की रणनीति बनाई। आंदोलन को धार देने के लिए तय किया गया कि 5 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर बाइक रैली निकाली जाएगी और 28 अक्टूबर को जिलाधिकारी कार्यालय पर एक दिवसीय धरना देकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। यदि तब भी सुनवाई न हुई तो 30 नवंबर को इको गार्डन लखनऊ में महारैली कर आंदोलन को हड़ताल में परिवर्तित कर दिया जाएगा। संगठन की मजबूती के लिए नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया है। कर्मचारी शिक्षक अधिकारी एवं पेंशनर्स अधिकार मंच के बैठक में करीब 16 संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें सर्वसम्मति से रविंद्र दीक्षित को जनपद अध्यक्ष, आलोक मिश्रा को जनपद महासचिव, दीनबंधु सिंह को सौम्य श्रीवास्तव, राम लखन को जनपद संयोजक, अभिषेक वर्मा, विनय बिहारी यादव, सुशील पांडे को सह संयोजक, कोषाध्यक्ष पवन कुमार सिंह, मोहम्मद वाइज, विवेक पंडित को मीडिया प्रभारी और अरुण कुमार मिश्र, अश्विनी सिंह को संयुक्त मंत्री चुना गया है। विश्वनाथ दीक्षित संरक्षक बनाए गए हैं। बैठक में मुनीर अहमद, मोहित पांडे, सुशील कुमार, दिवाकर गौतम, राजेंद्र प्रसाद, राम सिंह यादव, संत राम पटेल, पंकज अवस्थी, शकील अहमद सिद्दीकी, उमेश गुप्ता, मनोज वर्मा, सुशील पांडे, विकास श्रीवास्तव, इंजीनियर विपिन बिहारी, वंदना दीक्षित, धीरज अवस्थी सहित तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ अध्यक्ष आलोक मिश्रा ने आई इंडिया को बताया कि जनपदीय शाखा का गठन किया गया है। मैं कलेक्ट्रेट संघ का जिला अध्यक्ष आलोक मिश्रा आज इस कर्मचारी शिक्षक अधिकारी एवं पेंशनर्स संघ जो महासंघ हमारा बना है उसमें के गठन जनपदीय शाखा के गठन के संबंध में जो हमारा प्रदेश स्तर पर संगठन महासंघ बना उसके निर्देशों पर आज जनपदीय शाखा के गठन के संबंध में जो हमारे घटक अन्य संगठन हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। जनपदीय शाखा का गठन करके उसके पश्चात जो हमारे प्रदेश नेतृत्व ने हमें आदेशित किया है कि 5 अक्टूबर को हम मोटरसाइकिल रैली निकालेंगे। 28 अक्टूबर को एक दिवसीय धरना कलेक्ट्रेट में दिए हम सभी करेंगे और यदि जैसा हमारे शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने कहा यदि तब भी सरकार न चेती तो हम सभी इको गार्डन लखनऊ में प्रदेश स्तर के सभी घटक दल के हमारे साथीगण एकत्रित होकर सरकार से मोर्चा खोलने की अग्रिम रणनीति तय करेंगे। और इसी क्रम में आज हम सभी यहाँ जनपद सीतापुर के लोग एकत्रित हुए हैं। विभिन्न संगठनों के हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण आज आए हुए हैं। तो मैं और जहाँ तक मेरी ये कामना है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने सेवा के उत्तरार्ध में इस समय चल रहा हूँ, लेकिन मैं अपने नवयुवक साथियों के लिए पेंशन से कम शायद ये मेरा अंतिम आंदोलन होगा और अगर इसमें भी कहीं कोई कमी रह जाती है तो मैं कर्मचारी राजनीति से संन्यास ले लूँगा। इसलिए मेरा एक ही मंत्र है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए और सभी हमारे साथियों को, अधिकारियों को उसका लाभ दिया जाए। जनपद संयोजक दीनबंधु सिंह ने कहा कि अंततः सरकार को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। हम लोगों ने सरकार को एक न्यायोचित मांग का पत्र दिया हुआ है। अगर उस पर ठीक से विचार नहीं करती है, हमारी बातें नहीं मानी जाती है तो ये सारे राज्य कर्मचारियों का एक संघ, महासंघ, परिषदों का एक संयुक्त मंच जो बना हुआ है वो आप देख रहे हैं। कर्मचारी शिक्षक अधिकारी वो पेंशनर्स अधिकार मंच, इस अधिकार मंच को जो भी निर्णय सरकार के विरुद्ध करना पड़ेगा वो हम करेंगे। इसमें जैसे आप देख रहे हैं 5 अक्टूबर को हम बाइक रैली निकालेंगे, 28 अक्टूबर को एक दिवसीय कलेक्ट्रेट में धरना देंगे। उसके बाद भी नहीं मानती है तो इको गार्डन जाएंगे। इको गार्डन में हमारे 6 लाख कम से कम लक्ष्य है, 6 लाख कर्मचारी वहाँ पर उपस्थित होंगे। फिर भी सरकार नहीं चलती है तो वहीं पर हमारा आंदोलन हड़ताल में परिवर्तित हो सकता है और सरकार को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। सरकार ने हमारी कुछ
कम से कम 7-8 भत्तों की कटौती कर दी कोरोना की आड़ में, और कोरोना समाप्त होने के बाद भी उन भत्तों का शासनादेश जारी नहीं हो सका। और ये कहा गया कि राज्य कर्मचारियों को ये भत्ता इसलिए दे नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय कर्मचारियों को ये भत्ता दिया नहीं जाता है। तो हम लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, आप भत्ते काट लीजिए, लेकिन राज्य कर्मचारियों को केंद्र के बराबर अन्य भत्ते जो नहीं मिलते हैं वो दे दीजिए। सीधी बात कहना है, या तो हमारे भत्ते बहाल हो या हमें केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर भत्ते दे हों। इसी में डिप्लोमा इंजीनियर संघ, डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की मांग है कि हमारे जूनियर इंजीनियर्स को 4800 ग्रेड पे दिया जाए। तमाम सारे संगठनों का है, मनरेगा कार्मिक हैं, हमारे अंशकालिक, कॉन्ट्रेक्चुअल, आउटसोर्सिंग, इसको समाप्त करके पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, सारी सेवाओं को जोड़ते हुए। इसमें हमारी सबसे बड़ी मांग है, सारे कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल हो। जब इन सांसद विधायक लोगों को कई बार बनते हैं, कई बार पेंशन मिलती है, तो हम लोग जब 60 साल 20 साल सेवा में आते हैं, 40-40 साल नौकरी करते हैं, तो हमें पुरानी पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है? इसके लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे नए साथी जो नौकरी में हैं वो रिटायरमेंट के बाद सड़क पर आ जाएँ। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश शासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये कर्मचारियों की तरफ से हमारा आग्रह है कि हमारी मांगों को सुनवाई कर लें, पुरानी पेंशन बहाल कर दें। फिर हमें कुछ नहीं करना, हम सरकार के हर कदम में जैसे साथ देते हैं, साथ देते आएंगे। धन्यवाद। दीनबंधु सिंह, जनपद संयोजक, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। धन्यवाद। मंच के जिलाध्यक्ष रवींद्र दीक्षित ने आई इंडिया को बताया, आज जो आपकी बैठक चल रही है, क्या इसका है उद्देश्य? हमारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनर, अधिकारी यानी पूरा कर्मचारी संवर्ग ये विगत कई वर्षों से संघर्षरत है। सरकार से कई चक्रों में वार्ता हुई, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इसलिए अब सारे कर्मचारी संगठनों ने आज इस मंच का गठन किया गया है। प्रांत स्तर पर भी किया गया, उसकी ही पंडित हमारे जनपद स्तर पर है। और हम लोग पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के अब आर पार की लड़ाई देश और प्रदेश की सरकार से होगी, जिसके प्रथम चरण में 5 अक्टूबर को मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी और 28 अक्टूबर को बृहद धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो 30 नवंबर को इको गार्डन में एक विशाल जनसभा का आयोजन होगा और उसी दिन अगले संघर्ष की घोषणा की जाएगी। अब हमारा कर्मचारी शिक्षक पुरानी पेंशन से नीचे कोई समझौता करने वाला नहीं है। इसी संदर्भ में आज मंच का गठन किया गया है और सारे कर्मचारी, अधिकारी और हमारे पेंशनर शिक्षकों ने ये आज निश्चय किया है कि पुरानी पेंशन के लिए चाहे जो संघर्ष करना पड़ेगा, हम लोग सारे संघर्ष करेंगे। इन्हीं बातों को लेकर आज का बैठक का आयोजन किया गया है। कितने संगठन हैं इसमें आपको? अभी तक 16 संगठन हमारे प्रतिभाग कर चुके हैं इसमें और लगभग 5 और लगभग 24-25 संगठन मिल करके ये महासंघ बना है और इसके तहत हम लोग पुरानी पेंशन बहाली मंच को लेकर के आंदोलनरत रहेंगे।